Hello friends, this is CA Shalini Somani taking today's video on the topic Amendment in Provisions of Income Tax for Trust and Charitable Institution. Friends, एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया गया है ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के प्रोविज़न में, जो कि है सेक्शन 12AB विच इज़ रिप्लेस्ड 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके हिसाब से अब जो भी ट्रस्ट पहले 1023C या सेक्शन 11 या सेक्शन 80G में या 12 में 12A 12AA में रजिस्टर्ड थे, उन सबको अब वापस रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 12AB के अंडर। ये प्रोविज़न इसीलिए लाया गया क्योंकि पहले जो ट्रस्ट मेंटेन्ड थे वह सब जगह मैनुअल प्रोसीजर थी उनको रजिस्टर करने की, और उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जब इनका असेसमेंट होता तब इनके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही अवेलेबल होता। उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ना तो उनके पास होते, ना ही डिपार्टमेंट के पास उनका कोई डेटा अवेलेबल होता। इन सब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ट्रस्ट को मॉनिटर और सुपरवाइज करने के लिए सेक्शन 12AB सेक्शन लाया गया, जिसके हिसाब से अब ये पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर एक बार ऑनलाइन हो जाएगी और सब ट्रस्ट का डेटा सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट के पास रहेगा। जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उन्हें 31 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर देना है, जिसके बाद उनका वैलिडिटी रहेगा रजिस्ट्रेशन का फॉर 5 years। इसे हर 5 years में रिन्यू करना है, बट 6 months बिफोर, यानी कि 4.5 साल में ही आपको रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दे देनी है, क्योंकि उन्हें 6 महीने का समय लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट करके वापस रिन्यूएबल सर्टिफिकेट देने के लिए। अगर आप अभी नई ट्रस्ट खोलना चाह रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगा विच शैल बी वैलिड फॉर 3 years। 3 years में अगर आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, जैसे कि अगर आपकी स्कूल की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है और 3 साल में नहीं कंप्लीट हुई है, तो आपको वापस अप्लाई करना है 6 महीने पहले। डिपार्टमेंट आपको वापस 3 महीने का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और देगी, और अगर आपकी बिल्डिंग बन चुकी है तो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लेना है विच शैल बी वैलिड फॉर 5 years। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट ये है सेक्शन 80G में। अब कंप्लायंस बर्डन उन ट्रस्ट पे और इंस्टीट्यूशंस पे कर दिया गया है जो 80G में रजिस्टर्ड थे। 80G में जो रजिस्टर्ड थे इंस्टीट्यूशंस, अगर हम उन्हें डोनेशन देते थे तो रिसिप्ट के बेसिस पे पहले लोग ITR में डोनेशन लेते थे, लेकिन इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई ये डोनेशन जो लिया क्लेम किया गया है वो सही है कि नहीं। इसीलिए डिपार्टमेंट ने अब उन इंस्टीट्यूशंस पे कंप्लायंस बर्डन डाल दिया है कि उन्हें उनके डोनेटर्स की लिस्ट फाइल करनी होगी, जस्ट लाइक TDS रिटर्न। और ये जिनके भी नाम वो स्टेटमेंट में फाइल करेंगे उन सब के ITR में दिस डिडक्शन शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड। तो ये एक बहुत अच्छी पहल करी गई है, एंड इट्स अ वेरी रिवोल्यूशनरी मूव टेकन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिस बजट, दैट इज़ फाइनेंस बिल टैक्स 2020। ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए।